हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम एकेडमी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल का लास्ट एक्सरसाइज दैट इज 2.4। सो मैंने बताया था पॉलिनोमियल एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। बाकी क्विजेज के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट examacademy.in पर भी जा सकते हैं, वहाँ पे विजिट कीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले ये हमारे कुछ क्लासेस के शेड्यूल्स हैं, ठीक है, जिसमें 11th 12th हम भी जल्द ही शुरू करने वाले हैं। थोड़ा सा भी डिले है, बट बहुत ही जल्द हम लोग इसके लिए प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये चैप्टर पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझ लेते हैं, कुछ फार्मूले समझ लेते हैं। जैसे कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड का अगर होल स्क्वायर यानी ए प्लस बी प्लस सी का अगर होल स्क्वायर होता है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca है। अगर हम a प्लस बी यानी एक्स वाई प्लस वाई का होल क्यूब की बात करते हैं तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, सिमिलरली माइनस का। एंड दिस फार्मूला इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये फार्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है कि अगर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz है तो इसका ये पूरा एक्सपेंशन होता है यानी फैक्टर होता है, और इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। दूसरी चीज और आपको समझना है, जैसे कि अगर हम कहें a माइनस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी का होल स्क्वायर तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नेक्स्ट अगर फार्मूले की बात करें a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये सब चीजें आपको पहले से ही मालूम होगी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। उसके बाद एक चीज जो आपको याद रखना है, अगर कहीं पे ऐसा दिया हुआ है x प्लस ए एक्स प्लस बी और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमेशा यही आता है a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर हम मान लें, चलिए क्वेश्चंस पे अगर आते हैं तो क्वेश्चंस के कर लेते हैं। बाकी अगर आप इसका एग्जाम्पल लेना चाहें तो जैसे ये यहाँ पे कहा गया कि इसको मल्टीप्लाई करो तो सिंपल सा एक्स स्क्वायर ए प्लस बी तो 2 प्लस 3 5x प्लस 2 इंटू 3 दैट इज 6, तो ये इसका प्रोडक्ट आ जाएगा। तो ये सारे फार्मूले आपको याद रखने हैं क्योंकि इस चैप्टर पे इस एक्सरसाइज पे काम आने वाले हैं। तो बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 2.4। देखिए 2.4 में जो सबसे पहला क्वेश्चन है, करें कि यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी फाइंड द प्रोडक्ट। देखिए अभी हमने बताया था कि अगर x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी होता है कुछ, तो इसका जो प्रोडक्ट होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अब अगर हम इसको इस वाले क्वेश्चन से कंपेयर करें, सेकेंड नंबर वाले क्वेश्चन से, तो यहाँ पे जो इसका प्रोडक्ट आएगा, मतलब यहाँ पे जो दिया हुआ है x प्लस 8 और दूसरे ब्रैकेट में दिया हुआ है x माइनस 10, तो इसका प्रोडक्ट आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस 10 इंटू एक्स प्लस 8 इंटू माइनस 10। सो यहां से कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, क्योंकि 8 माइनस 10 माइनस 2 और माइनस का 80। सो हेयर इज द आंसर। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। सपोज मैंने यहाँ पे 4 वाला मालूम हल करना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे कि मान लेंगे, क्या मान लेंगे कि वाई स्क्वायर का मतलब x है, जिससे होगा क्या कि ये इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी। ठीक, तो अब यहां से साफ साफ समझ में आ रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये भी एक आइडेंटिटी होती है कि अगर x प्लस ए और फिर दूसरे में x माइनस ए होता है तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे अब चूंकि एक्स स्क्वायर है तो x को हमने क्या माना है, x मतलब क्या है वाई स्क्वायर, तो जब वाई स्क्वायर रखेंगे तो यहाँ वाई स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा माइनस का 9/4 हो जाएगा, 3/2 का स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा वाई की पावर 4 माइनस का 9/4, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरीके से बाकी चीजें भी हम सॉल्व कर सकते हैं, इस आइडेंटिटी को भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर पसंद आता है तो उसको आप शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों के साथ, ताकि इसका फायदा सभी लोगों को मिल सके। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इवेलुएट दिस विदाउट मल्टीप्लाइंग, बिना मल्टीप्लाई करके इसको करना है। तो देखिए हम यहाँ पे करेंगे क्या समझिएगा, जैसे ये वाला क्वेश्चन है 95 मल्टीप्लाइड बाई 96,
तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 100 माइनस 5 और इधर 100 माइनस 4, क्योंकि ये 96 है। अब बताइए यहाँ पे ये कुछ वैसा ही समझ में आ रहा है, x प्लस ए और x प्लस बी टाइप का, जिसमें ये पहला जो x की क्वांटिटी है वो सेम है। तो वैसे ही यहाँ पे 100 सेम है, तो ये क्या आ जाता है एक्स स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा -5 -4 इंटू एक्स दैट मीन्स 100 और प्लस का -5 इंटू -4 20। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 10,000, यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का 900 और प्लस का 20। तो यहां से अगर हम इसको सॉल्व करें तो बताइए 10,000 में 900 अगर जाएगा तो 9,100 आ जाएगा, और फिर इसमें हम लोग क्या करेंगे 20 ऐड कर देंगे। जब 20 ऐड कर देंगे तो 9,120 ये इसका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे। इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 4 और इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 4। तो यहाँ पे लग जाएगा a प्लस बी ए माइनस दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का यूज करके हमें यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी होती क्या है, जैसे x प्लस ए का होल स्क्वायर या a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सब क्या है आइडेंटिटीज है। तो जैसे हमें इसमें आइडेंटिटी लगाना है तो अब बताइए इसको हम क्या लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं y का स्क्वायर। तो यानी कुल मिला के यहाँ पे आइडेंटिटी क्या लगेगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं 2y का स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे माइनस का 2 इंटू 2y लिखा जा सकता है, तो यानी ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बना। यहाँ पे देखिए स्क्वायर माइनस स्क्वायर, स्क्वायर माइनस स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ पे लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट मीन्स ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे x का स्क्वायर हो सकता है और इसको हम लिख सकते हैं y अपॉन 10 का स्क्वायर, इस वैल्यू को। तो इसका मतलब क्या हुआ a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये रहेगा इसका फैक्टराइजेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्या क्वेश्चन कहा गया है कि यहाँ पे देखिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगा है, तो होल स्क्वायर लगा देंगे, बट यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे इस चीज को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो इसका फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, प्लस का 2bc प्लस का 2ca, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो बताइए 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा और जेड का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा। और फिर यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4xy आएगा, माइनस का 2yz आएगा क्योंकि ये माइनस इसको माइनस कर देगा, और प्लस का 4zx आएगा। सो हेयर इज द आंसर। ये क्या हो जाएगा, ये इसका एक्सपेंडिचर या आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बाकी को भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अब ये वाला अगर हम सॉल्व करके बताएं, ठीक है, दिस क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वही प्रोसेस अपनाना है हमें। सबसे पहले ए स्क्वायर यानी a बाई 4 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सीधे मैं यहाँ पे फार्मूला लिख रहा हूं, माइनस का b बाई 2 का स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर प्लस का 2ab, ठीक है, प्लस का 2bc प्लस का 2ca, ठीक, 2ab 2bc 2ca। अब हम अगर इसको ओपन करें तो यहां से आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 16 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4, 1 का स्क्वायर 1, देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आ जाएगा माइनस का ए बी बाई 4
ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का b, ठीक है, और ये से ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो प्लस का a/2। तो हियर इज द आंसर। क्लियर हो गई बात। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, और यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन यहाँ पे करना है, फैक्टराइज करना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे समझेंगे कि क्या करना है एक्चुअल में, ठीक है। देखिए यहाँ पे करना क्या है कि देखिए स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, 3 स्क्वायर दिख रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी बनती है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो सकता है। तो अगर ये होल स्क्वायर हो सकता है तो हमें पहले चेक करना होगा कि यार इसमें होल स्क्वायर का फॉर्मेट लिखा जा सकता है। तो बिल्कुल लिखा जा सकता है। 4x स्क्वायर को हम 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 9y को हम 3y का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 16z को हम 4z का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे कुछ टर्म्स क्या है, निगेटिव है, जबकि फार्मूले में सब पॉजिटिव होता है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि इनमें से कौन सा टर्म निगेटिव है। तो देखिए इन दोनों टर्म्स को ध्यान से देखना है, और आपको चेक करना है कि इनमें कौन सा वेरिएबल कॉमन है, मतलब x, y और z में से कौन सा वेरिएबल कॉमन है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे z कॉमन है, इसका मतलब ये हुआ कि जो z वाली वैल्यू है वो निगेटिव है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे माइनस का 4z कंसिडर करेंगे। ठीक है, कैसे पता चला, यहाँ पर जो वैल्यू कॉमन होगी वही वैल्यू निगेटिव है। तो इसमें अगर देखा जाए दोनों में, तो इन दोनों में z जो है वो कॉमन है, तो इसका मतलब z वाली वैल्यू जो है वो निगेटिव है। और फिर आगे इसको हम अपने हिसाब से लिखेंगे, मतलब 2, ठीक है, a b प्लस का 2 b c और प्लस का 2 c a। तो यहां से फार्मूला क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। दैट मीन्स a प्लस बी और प्लस सी का होल स्क्वायर, तो दिस विल बी द आंसर। तो इस तरीके से आपको इस चीज को समझना है। सेम मेथड हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे इसको स्क्वायर के फॉर्मेट में 2 को नहीं लिखा जा सकता है, लेकिन इसको हम ऐसे भी जरूर लिख सकते हैं। कैसे, √2x का स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, y का स्क्वायर। और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2√2z का स्क्वायर। और फिर आगे सिमिलर जो चूंकि जो भी कॉमन होगा, जैसे यहाँ पे 2 टर्म्स निगेटिव है, ये टर्म निगेटिव ये टर्म निगेटिव, तो इसमें कॉमन कौन सा है, तो इसमें कॉमन है x। इसका मतलब यहाँ पे x वाली वैल्यू जो है वो निगेटिव रहेगी, x वाली जो वैल्यू है वो निगेटिव रहेगी। क्यों, क्योंकि इन दोनों में x कॉमन है, तो x वाली वैल्यू निगेटिव रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसको एक्सपेंड करना है, तो बहुत आसान है। लेट से हम इसको एक्सपेंड करते हैं, तो क्या है 3/2x प्लस 1, और इसका हमें होल क्यूब करना है। तो होल क्यूब का फार्मूला अभी बताया गया था, क्या होता है, a क्यूब मतलब 3/2x का क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। तो यहां से आ जाएगा 9/4x स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे क्यूब हमें करना है, ठीक है, क्यूब है यहाँ पर। तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27/8 इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 प्लस 3 3 जा 9, 9/2x इंटू 3/2x प्लस 1। ठीक है, तो ये हो गया। अब चाहो तो इसको आप और थोड़ा सा एक्सपेंड कर सकते हो, मतलब इसका अंदर मल्टीप्लाई करा करके। तो यहाँ से 27/8 एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस 9/2। ठीक है, जब इसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो 9 3 जा 27/4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 9/2x। सो हेयर विल बी द आंसर। तो इस तरीके से हम बाकी ये क्वेश्चंस हैं इनको भी हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं इसी फार्मूले का, a प्लस बी का होल क्यूब या a माइनस बी का होल क्यूब लगा करके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
जैसे इसमें इवेलुएट करना है यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी, तो देखिए यहाँ पे क्यूब लगा हुआ है, तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे क्यूब वाली आइडेंटिटी लगेगी। तो जैसे हम इस वाले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1000 - 2 का होल क्यूब। अब हम यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, इसको एक्सपेंड कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे भी देखिए फैक्टराइज करना है, तो देखिए यहाँ पे 2 में क्यूब आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ए क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगने वाला है। क्यों? क्योंकि दोनों में क्यूब आ रहा है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, 8a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 12a² बी प्लस का 6ab स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, पहले इसको हम अगर लिखना चाहें क्यूब के फॉर्मेट में तो इसको 2a का क्यूब लिख सकते हैं, ये b का क्यूब ये लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, माइनस का 3ab हम अपने आप से लिखेंगे 3ab। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि हमने 6ab ये कॉमन कर लिया इसमें दोनों में से। तो जब 6ab कॉमन कर लिया तो यहाँ से a माइनस बी बचेगा, तो ये फार्मूला बन गया क्या, a माइनस बी का होल क्यूब। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। इस तरीके से हम लोग ये वाला भी सॉल्व कर लेंगे। इसको हम लिख सकते हैं 1/6 का क्यूब। तो इसमें भी वही फार्मूला लगेगा। आई होप आपको भी ये सॉल्व हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे कह रहे हैं वेरीफाई दिस आइडेंटिटी, इस आइडेंटिटी को वेरीफाई करना। 9th नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इस आइडेंटिटी को वेरीफाई करना है। तो इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, देखिए जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू जो आ रहा है वो आ रहा है एक्स प्लस वाई, और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको वेरीफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, एक्स प्लस वाई, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। पहले एक्स का मल्टीप्लाई सबसे करेंगे तो आ जाएगा एक्स क्यूब, एक्स का मल्टीप्लाई एक्स वाई से हुआ तो माइनस का एक्स स्क्वायर वाई, और ये प्लस का एक्स वाई स्क्वायर। फिर वाई का मल्टीप्लाई कीजिए तो आ जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर वाई, वाई का मल्टीप्लाई जब इससे होगा तो माइनस का एक्स वाई स्क्वायर, और जब वाई का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो आएगा प्लस का वाई क्यूब। अब एक्स वाई स्क्वायर से एक्स वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाई से एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल आउट। सो फाइनली क्या आ गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यानी लेफ्ट हैंड साइड। तो प्रूफ हो गया ये। अब यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन जैसे कहा गया, तो 10 नंबर में भी यही करना है जैसे ये वाला क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम 4m का क्यूब लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं 7n का क्यूब, क्योंकि 343 का जो क्यूब रूट होता है वो होता है 7। अब यहाँ पे क्या करना है, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगाना है। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी। ठीक है, यहाँ पे a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, माइनस वाले में क्या होता है, प्लस का ए बी होता है, तो 28mm। तो ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल सा a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला यहाँ पर लगा देना है। चलिए अब यहाँ पे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए 11 नंबर में क्या करना है, ये यहाँ पे दिया हुआ कहना इसको फैक्टराइज करना है। तो देखिए जो सबसे पहले हमने फार्मूला बताया था, याद हो अगर आपको, फिर से एक बार याद दिला दे। देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, इसका मतलब ये होता है स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसी फार्मूले से हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू, इसको सॉल्व करना है। तो देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3x का क्यूब, ये हो गया y क्यूब, ये हो गया z क्यूब, और माइनस का 9xyz को लिख सकते हैं 3 इंटू 3x इंटू वाई इंटू जेड। तो जब ऐसा कुछ फॉर्मेट बनता है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, तो उस केस में इसका जो फार्मूला बनता है वो क्या बनता है, a प्लस बी प्लस सी, और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, माइनस ए बी माइनस
बी सी और माइनस का सी ए, माइनस का सी ए। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, बस सिंपल सा आपको करना ही है कि ये वाला फार्मूला आपको इस्तेमाल कर लेना है, दिस फार्मूला। ठीक है, कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर सॉल्व कर लेना है इस तरीके से। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि ये चीज इस चीज के इक्वल प्रूफ करना है। तो बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है ये। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम राइट साइड लेके चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग राइट साइड यहाँ पे कंसिडर करेंगे, राइट साइड। तो राइट साइड में क्या दिया हुआ, 1/2 इन ब्रैकेट एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और उसके बाद यहाँ पे देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर ऐसे करके यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जीरोस को एक्सपेंड, ये जो होल स्क्वायर है उसको एक्सपेंड करेंगे। क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक, माइनस का 2ab। उसके बाद दूसरे वाले में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, और फिर जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो 1/2 तो ये रहेगा ही रहेगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मिलके क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर। सिमिलरली वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। तो अब हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि पूरे में से 2 कॉमन आ जाएगा। तो जब पूरे में से 2 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो फाइनली ये 2 से 2 कैंसिल आउट, और फिर जो हमें यहाँ पे प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया। क्यों? क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड ये बचा, और यहाँ पे आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो अब अगर हम इसको बारी बारी करके अगर पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो जो राइट साइड में यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, वही आ जाएगा। क्या लिखा हुआ है, इसको जब हम पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, बाकी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड के बराबर। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए ये इसी का एक्सपेंडिचर है, मतलब ये इसी का एप्लीकेशन है। कैसे समझिएगा, कह रहे हैं कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड जीरो हो तो ये इसके बराबर होता है। तो बताइए अगर हम यहाँ पे जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन को ही देख लें, अगर इसकी जगह पर आप जीरो रखेंगे तो बताइए पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। तो उस केस में हम कह सकते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब ये माइनस 3xyz ये किसके बराबर आएगा, जीरो के बराबर आएगा। तो सिंपली प्रूफ हो गया कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो है वो 3xyz के बराबर होगा। और इस चीज का एप्लीकेशन हमें अच्छे से ध्यान रखना है। एक्स वाई जेड अगर ऐसे नंबर हैं जिनका सम जीरो है तो उस केस में उनके क्यूब का जो सम होगा उनके प्रोडक्ट के 3 टाइम्स के बराबर होगा। इसका जस्ट एप्लीकेशन हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। जैसे सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 28 का स्क्वायर क्यूब प्लस माइनस 15 का क्यूब प्लस माइनस 13 का क्यूब। तो हम यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे, लेट x इक्वल टू 28 है, y इक्वल टू माइनस 15 है और z इक्वल टू माइनस का 13 है। अगर हम यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड निकालें तो ये बताओ क्या आएगा, जीरो आएगा। x प्लस वाई प्लस जीरो आएगा। एंड वी नो दैट, अभी अब हम लोगों ने समझा, क्या समझा यहाँ पर, कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड अगर जीरो है तो उस केस में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब ये किसके बराबर होता है, 3xyz के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 28 का क्यूब प्लस माइनस 15 का क्यूब प्लस माइनस
13 का क्यूब जो होगा वो होगा 3 इंटू 28 इंटू -15 इंटू -13। ठीक है, अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे और फाइनली इसका प्लस में आंसर आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि लेंथ ब्रीथ हमें बताना है इनका, जबकि एरिया गिवन है। तो एरिया बेसिकली होता क्या है, एरिया बेसिकली होता क्या है, देखिए अगर हम बात करें एरिया की, तो एरिया का मतलब होता है साइड इनटू साइड, दो बार साइड का मल्टीप्लाई होता है। अब वो साइड सेम भी हो सकते हैं, वो साइड अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे रेक्टेंगल के केस में लेंथ इंटू ब्रीथ होता है, स्क्वायर के केस में दोनों साइड सेम हो जाती हैं, है ना। तो हमें सिंपली करना क्या है, इसके फैक्टर करने हैं। देखिए यहाँ पे ये 25a² माइनस का 35a प्लस का 12। अब हमें इसके फैक्टर करने हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग फैक्टराइजेशन इससे पहले वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। क्या करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 25 इंटू 12 ये कितना आएगा, 300। अब हमें इस 35 को ऐसे लिखना है कि मल्टीप्लाई करके 300 आए बट ऐड करके 35 आए। तो इसके लिए हम कैसे समझ सकते हैं, हम 300 के फैक्टर करेंगे। तो सबसे पहले यहां से 150 टाइम्स, 75 टाइम्स, ठीक है, 25 टाइम्स, 5 टाइम्स, 5 टाइम्स, 5 टाइम्स। अब हमें केवल इनको इस हिसाब से एडजस्ट करना है इनके फैक्टर्स को, ताकि सम करके कितना आए, सम करके आए 35। तो हम इसमें क्या करेंगे समझना, 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20, 20 और 5 3 जा 15। तो 20 और 15 इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे 25a² माइनस 35 को लिखेंगे क्या, 20 प्लस 15 इंटू ए प्लस का 12। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 25a² माइनस का 20a माइनस का 15a प्लस का 12। तो इन दोनों में कितना कॉमन आ जाएगा, 5a कॉमन आ जाएगा। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 5a माइनस 4, और यहाँ पे माइनस का 3 कॉमन आ जाएगा, तो आ जाएगा 5a माइनस 4। दोनों में 5a माइनस 4 कॉमन हो गया और ये आ गया 5a माइनस 3। तो वी नो दैट कि जो एरिया होता है, एरिया एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रीथ। इसका मतलब ये हुआ कि जो लेंथ निकली है वो निकली है 5a माइनस 4, और जो ब्रीथ निकली है वो निकली है 5a माइनस 3। देखिए इसके ऑर्डर का कोई मतलब नहीं है, आप इसको भी लेंथ मान सकते हैं, इसको ब्रीथ मान सकते हैं, या इसको लेंथ मान लीजिए, इसको ब्रीथ मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये प्रोडक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे बढ़ते हैं हम लोग चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पे बताया गया है कि हमें क्यूबॉइड दिया हुआ था और क्यूबॉइड का हमें वॉल्यूम मालूम है, तो इसकी डायमेंशंस क्या हो सकती हैं। ठीक है, इसकी डायमेंशंस क्या होंगी। तो देखिए डायमेंशंस को हमें समझने के लिए, देखिए वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम जो होता है वो 3 साइड का मल्टीप्लाई होता है, चाहे वो लेंथ ब्रीथ हाइट हो, चाहे साइड 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 हो, कुल मिला के 3 बार इनका मल्टीप्लाई होता है। तो अगर हम इसको यहाँ पे लिखे वॉल्यूम, तो देखिए यहाँ पे साफ साफ है कि 3x कॉमन है। तो 3x अगर कॉमन है तो यहाँ से x माइनस 4 आ जाएगा। तो अब हम इसको लेंथ मान सकते हैं, इसको ब्रीथ मान सकते हैं, इसको हाइट मान सकते हैं। ठीक है, इसके डायमेंशंस क्या होंगे, 3x और x माइनस 4। सिमिलरली इसमें भी करना है। इसमें देखिए साफ साफ क्या कॉमन हो रहा है, तो ये कॉमन हो रहा है 4k, 4k कॉमन हो रहा है। तो इसमें क्या बचेगा, इसमें बचेगा 3y², इसमें क्या बचेगा प्लस का 2y, और इसमें क्या बचेगा माइनस का 5। अब चाहो तो इसके और भी यहाँ पे फैक्टर कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए मल्टीप्लाई करके 15 आए और माइनस करने पे 2 आए, तो 5 और 3। ठीक है, तो 3y² माइनस का प्लस का 5y माइनस का 3y माइनस का 5। तो यहां से 4k, इसको हम ऐसे रखेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में कॉमन है y, तो 3y प्लस 5, और यहाँ पे -1 दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3y प्लस 5। अब यहाँ से हो गया 4k, दोनों में 3y प्लस 5 कॉमन, और दूसरे ब्रैकेट में बचेगा y माइनस 1। तो हेयर आर द डायमेंशंस, दैट इज 4k, 3y प्लस 5 एंड y माइनस 1। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, डायमेंशंस हो जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा।
अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कॉन्टिन्यूस क्लासेस चल रही हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।